ठीक, तो लिक्विड लिमिट टेस्ट में हमने बताया था कि 25 नंबर ऑफ ग्लोव्स के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और वाटर कंटेंट के बीच में। जैसे अगर हम बात करें कैसे करते हैं इसमें, पीपीटी दिख रहा है सबको? नो सर। अब दिखा है पीपीटी, अब विजुअल है? जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ग्लोव्स के बीच में। हमने बताया कि आपका कैसा ग्रैंड है, आप स्टेटस उसमें घुमाते जाएंगे, ठीक। कितने देर बाद जो आपने ग्रुप ग्रुप किया हुआ है सॉइल में, ग्रुप में एक दूसरे से आपस में जुड़ जाए, कितने ब्लोज बाद जुड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में आप प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जो भी ग्राफ आपको मिले, मान लीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ था, डिफरेंट डिफरेंट ब्लोज पे हमको एक करेस्पॉन्डेंस का वाटर कंटेंट मिल रहा है, ठीक। तो जो लिक्विड लिमिट होता है, लिक्विड लिमिट का अगर डेफिनेशन, टेस्ट के डेफिनेशन से बात करें तो वाटर, हेलो हाँ सर। बोलो, सर पीपीटी नहीं दिख रही। स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं, दिख रहा है? सर आवाज भी क्लियर नहीं है सर। आवाज अब क्लियर है? अब क्लियर है आवाज? यस सर, आवाज क्लियर है सर, पीपीटी नहीं दिख रही। अब विजुअल हुई? यस सर, विजुअल है। यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में। जो भी हमको ग्राफ मिलेगा, तो एज पर लिक्विड लिमिट डेफिनेशन, वाटर कंटेंट कंटेंट एट 25 नंबर्स ऑफ ब्लोज, मतलब 25 बार करने पे जो जितना वाटर कंटेंट आया होगा उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। तो मान लो 25 बार कहीं यहाँ हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट आया है, ये वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट बोलते हैं। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट corresponding to 25 numbers of globes is called liquid limit, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट टेस्ट एक बार हम देखते हैं, तो आपको एक लिंक देंगे, उससे आप लोग देख पाएंगे वहाँ पे एक्चुअल लैब में क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस पर। देखिए आपका जैसे हमने ग्राफ पे यहाँ बताया गया है, तो वाटर कंटेंट एक तरफ, दूसरी तरफ नंबर ऑफ ब्लोज, उसके बीच में हम एक कर्व प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट 25 पे ही दोनों जो हमने अभी कैसा ग्रांड में पढ़ा कि एक बॉल जो हमारा होता है, उसमें अगर हम यहाँ पे ग्रुप कर दें, इधर सॉइल रहे इधर सॉइल रहे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं, नंबर ऑफ 25 नंबर ऑफ लोग, ये 25 एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो हम डिफरेंट डिफरेंट समय का डिफरेंट डिफरेंट ब्लोज के बीच में ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक। और 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा, वो हमारा हो जाता है लिक्विड लिमिट। आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसी ग्राफ को, ठीक, इसी ग्राफ को हम किसके किसके बीच में प्लॉट कर दें,
इसी आपको अगर कंटेंट और लॉग ग्राफ, सिंपल अगर इसी ग्राफ को हम लॉग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, लॉग ग्राफ को मतलब यहाँ पे लॉग ऑफ नंबर ऑफ फ्लोज, अगर इस ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या होगा, तो आपका जो ग्राफ हमको मिलेगा, जो ग्राफ हमको मिलेगा उसका स्लोप उसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। ठीक, तो अगर डेफिनेशन की बात करें फ्लो इंडेक्स की, तो व्हाट इज फ्लो इंडेक्स? तो फ्लो इंडेक्स इज द फ्लो ऑफ line plotted between इसके बीच में वाटर कंटेंट एंड लॉग ऑफ नंबर ऑफ ब्लोज। इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा उस लाइन का जो स्लोप होगा उसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स हम डिनोट करते हैं IF। और जो स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसे आप निकालते हैं, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला हिसाब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 में तो वाटर कंटेंट है, तो W1 W2 जो भी आपको ऊपर उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, W2 माइनस W1 अपॉन लॉग N2 माइनस N1। इसको ऊपर करते हैं लॉग N2 माइनस N1, इस तरीके का आपका बदल जाएगा। ठीक है, ये आया कि नहीं समझ में फ्लो इंडेक्स क्या होता है? तो फिर से बताएं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर बताइए। जो हमारा फ्लो इंडेक्स इसको डिनोट करते हैं IF से। IF क्या होता है? फ्लो ऑफ कर्व plotted between water content and log of numbers of blocks। सिंपल, ये रही इसकी डेफिनेशन कि स्लोप पर किसका, ऐसे ग्राफ का, ऐसे कर्व का जो वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में प्लॉट किया जाता है। ठीक, तो ये आपका मान लीजिए वाटर कंटेंट है, अभी आपने पढ़ा, तो वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं और नंबर्स ऑफ ब्लोज को हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके का कर्व आपको मिलता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। मान लो ये आपका वाटर कंटेंट, ये नंबर ऑफ ब्लोज N1 है, मतलब लॉग N1, उसके करेस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है ये क्या है, W1। ठीक, दूसरा है नंबर ऑफ ब्लोज, देख रहे हो नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ रहा है तो वाटर कंटेंट कम हो जा रही है, उसके करेस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट W2 है। तो हमारा एज पर डेफिनेशन इस लाइन का स्लोप ही देता है। ठीक, तो इस लाइन का स्लोप क्या लिखोगे, इस लाइन का स्लोप लिखना हो तो y2 माइनस y1। ठीक, तो W2 माइनस W1, सॉरी ठीक, W2 माइनस W1, और ये आपका log N2 माइनस log N1। ठीक, ये आपका क्या दे देगा, W2 माइनस W1 अपॉन log N2 माइनस log N1। ये आपका इसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। अब समझ में आया?
यस सर। फ्लो इंडेक्स सिंपल क्या है, अगर कोई पूछे डेफिनेशन लिखना हो तो स्लोप ऑफ कर्व प्लॉटेड बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में जो कर्व प्लॉट होता है उसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो दिखा दिया आपको, सिंपल आप देख इस तरीके से आप करेंगे खुद निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये आपका फ्लो इंडेक्स का हो गया। अब फ्लो इंडेक्स क्यों निकालते हैं, फ्लो इंडेक्स क्या है, ये आपका जो दिखाता है सर क्या दिखाता, हाँ बोलो। सर जैसे ये फ्लो इंडेक्स सर, जैसे अलग अलग स्टूडेंट अगर परफॉर्म करे तो अलग अलग सबका अलग अलग आंसर आएगा, सबका क्योंकि अलग डब्ल्यू अलग वन क्यों, डब्ल्यू ना 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 से ना, डब्ल्यू वन एक डब्ल्यू गलत 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 गलत, सबका एक ही है, क्यों आएगा बता रहे हैं। सबका एक ही आएगा, क्यों आएगा सबका, ये आपका वाटर कंटेंट था, इधर आपका नंबर ऑफ ब्लोज थे लॉग में। ठीक, कुछ कर्व आपको, ये क्या है, इस कर्व का स्लोप है, स्लोप चाहे W1 W2 लो, कुछ भी लो, लाइन का स्लोप तो वही रहेगा, ये थीटा तो वही जी रहेगा, तो जी कुछ सर। भी लो सबका स्लोप सेम आएगा, तो फ्लो इंडेक्स सबका सेम आएगा, समझ में आया? जी सर। अब फ्लो इंडेक्स होता क्या, फ्लो इंडेक्स क्या है, फ्लो इंडेक्स निकालते क्यों हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ होता है, किस रेट से आपका शियर स्ट्रेंथ लॉस हो रहा है उसको मेजर करता है। ठीक, विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। तो आप लिखा हुआ है फ्लो इंडेक्स इज द रेट एट विच सॉइल मास लूजेस इट्स शियर स्ट्रेंथ विथ एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। मतलब वाटर कंटेंट जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो सॉइल आपकी किस फेज में पहुंचती रहेगी, लिक्विड लिमिट में। ठीक, लिक्विड लिमिट बढ़ता रहेगा, जितना लिक्विड होगा उतना ही आपका शियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, फ्लो इंडेक्स होता है मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट होता है किसका मेजरमेंट, शियर स्ट्रेंथ, किसका मेजरमेंट, लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, या दूसरी भाषा में बात करो तो इसको क्या बोल सकते हैं, गेन ऑफ शियर स्ट्रेंथ, गेन ऑफ शियर स्ट्रेंथ विथ डिक्रीजिंग वाटर कंटेंट, जस्ट इसी का वाइस वर्सा, अपोजिट। ठीक, आगे लिखा है सॉइल विथ ग्रेटर वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स हैज ए स्टीपर फ्लो हेंस लोअर शियर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू फ्लैटर। फ्लैटर कह रहा है जितना ज़्यादा आपका फ्लो इंडेक्स आएगा उतना मतलब क्या है, स्लोप स्टीप है, और जो लोअर से शियर स्ट्रेंथ का क्या होगा, कर्व आपका फ्लैट हो जाएगा। दूसरा है प्लास्टिक लिमिट टेस्ट। लिक्विड लिमिट टेस्ट कैसे करते थे, तो आप पढ़ा कि कैसा ग्राइंडिंग टूल पे उसमें ग्रुप में भर के ग्रुपिंग सॉइल के STM टूल से हम ग्रुप काटते थे, फिर उसके बाद वहाँ पे दोनों ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज उसको घुमाते रहते थे, जिससे 25 ब्लोज में जो वाटर कंटेंट आएगा उसको लिक्विड लिमिट बोलते थे। दूसरा हमारा है प्लास्टिक लिमिट टेस्ट। पहले टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कैसे कैसे किया जाता है, लैब क्या करते हैं इसमें। ठीक, तो लैब में हम क्या करते हैं, सिंपल सॉइल के छोटे छोटे बॉल्स लेते हैं। ठीक, 10 ग्राम तक के बॉल लेते हैं बना के, जब यहाँ बॉल जैसे यहाँ पे बनी हुई है, ठीक, उस तरीके के बॉल बना देते हैं, और इस बॉल को सिंपल एक हमारा ग्लास प्लेट होती है, ठीक, उस ग्लास प्लेट पे रोल करते हैं, इसको रोल करते हैं हाथ से, सिंपल अपने हाथ से, जैसे आप बचपन में किए होंगे, मिट्टी की गोली बनाना, रोल करके इस फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक, और इस फॉर्म में चेंज करने का मतलब कितना, 3.2 mm साइज का, डायमीटर साइज का हम थ्रेड बनाते हैं। जो क्ले है, ये जो मिट्टी के आप 10 ग्राम से कम की गोली लिए हैं उसको आप क्या करेंगे, ठीक, उसको आप करेंगे सिंपल थ्रेड के हाथ, अपने हथेली से इसको थ्रेड के फॉर्म में चेंज करेंगे, और कब तक करते रहेंगे, जब तक ये 3.2 mm का
अगर 3.2 mm के बनने के बाद इससे ज़्यादा अगर आप करने की कोशिश करेंगे, इससे और पतला करने की कोशिश करें, मतलब 3.1 पे आते ही अगर एक टूट जाए मतलब क्रम्बल कर जाए, ठीक, ये ब्रेक कर जाए, ठीक, ब्रेक कर जाए, तो उस समय का जो वाटर कंटेंट होगा, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। ठीक, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट, जो यहाँ लिखा हो, द मॉइस्चर कंटेंट in percent at which the soil crumbles when rolled into threads of 3.2 mm in diameter। मतलब कहने का है कि जब हम सॉइल को 3.2 mm के डायमीटर में चेंज करते हैं और वो टूट जाए, क्रम्बल कर जाए, ठीक, तो उस सॉइल के उस समय के वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट। ऐसा नहीं कि इसको एक बड़ा तुम लिए उसको 10 mm का बना रहे हो टूट जाए, 10 mm वाले कोई मतलब नहीं। जब आप सॉइल को 3.2 mm के करीब पहुंचे, ठीक, 3.2 mm के करीब पहुंचे और वो क्रम्बल कर जाए, उस सॉइल का जो वाटर कंटेंट होगा उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। समझ में कि और क्लियर करें? क्लियर सर करें? कहीं पे ये सर हाँ, बोलो क्लियर बोलो। हो गया सर। ये कह रहे हैं सर डायमीटर कहीं कहीं पे 3 mm लिखा रहता है, 3 mm। थ्री, दो देखो, जो एग्जैक्ट है IS कोड जो इसका है वो बोलता है 3.2 mm, लेकिन जो क्योंकि 3.2 mm की हमको रॉड नहीं मिलती मैक्सिमम जो लैब वाले हैं, ठीक, तो 3 mm को भी 3 mm से 3.2 से हम क्या बोले कि 3 पॉइंट से 3.2 तक अगर रहे तो ठीक है। क्या होगा? एक सेकंड, आ गया 50 आई, यस सर। ठीक, तो 3.2 mm से नीचे, समझ में आया? तो जो लैब जो वर्ड है एक्चुअली वो है 3.2 mm से नीचे, अगर आप उससे पतला और करेंगे वो ब्रेक कर जाए। तो इसीलिए बहुत सारे लैब जो बुक में आप बुक में भी पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा 3 mm, कि 3 mm का अगर आप थ्रेड बदलते हैं और ब्रेक कर जाए, ठीक, तो उसको बोलते हैं, उस समय जो वाटर कंटेंट होगा उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। आ रहा है, हो रहा है क्लियर कि नहीं? इसको और समझाएं। हो गया सर। जो किसी को ना क्लियर हो कि क्या लैब में कैसे परफॉर्म करना है, क्लियर नहीं है तो बताए। है क्लियर? आवाज यस नहीं आ सर। रही, कौन? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो अगर हम फिर से और समझा दे रहे हैं कि दो पूरा अगर स्टेप की बात करो तो सबसे पहला काम करेंगे सॉइल सैंपल लीजिए। फर्स्ट स्टेप आपका है कि सॉइल सैंपल लीजिए, जो भी नॉर्मल मिट्टी कहीं से उठा लाइए और उसका हमको पता करना है प्लास्टिक लिए। सॉइल सैंपल लीजिए, उसके बाद दूसरा स्टेप उसका, सॉइल सैंपल लेने के बाद उसमें वाटर ऐड कर लीजिए, ठीक, वाटर ऐड करने के बाद जब आपका वाटर, अब ये वाटर ऐड करने का मतलब क्या है कि इतना वाटर ऐड करिए कि क्ले के फॉर्म में रहे, ये नहीं पूरा लिक्विड बन जाए, ठीक, तो थ्रेड ही नहीं बनेगा। तो जितने पे आपकी बॉल बन जाए मिट्टी की छोटी छोटी उतना नहीं। उसके बाद तीसरा काम, आप सैंपल को जो आपकी बनी है उसको बना लीजिए बॉल के फॉर्म में, ठीक, और बॉल को कोशिश करिए कि उसका वेट 10 ग्राम के नीचे ही लेने की, ठीक, जो बॉल्स आप लेंगे, ठीक है, और इसका आप एक वेट ले लीजिए, जो आप सैंपल लिए उसका वेट कितना है, ठीक है, इनिशियल वेट, उसको बना दीजिए W1, ठीक। उसके बाद क्या करिए, उसको आप बॉल को, जो बॉल्स आप बनाए उसको थ्रेड बनाइए, थ्रेड के फॉर्म में। थ्रेड के फॉर्म में तब तक बनाइए अगर ये 3 mm से 3 mm तक लाने, 3.2 एग्जैक्ट है, 3.2 mm तक लाने की उसको थ्रेड बनाने की कोशिश करिए। अगर ये बन जाता है, फिर उसके बाद भी बनता रहता है, तब तो ये सैंपल गलत लिया है। फिर अगर
मतलब एक क्रैक नहीं हो रहा है, क्रैक नॉट क्रैक हो, इसके मतलब क्रम्बल ना करे, तो आप क्या करेंगे, ये सैंपल रिपीट करेंगे और वाटर कंटेंट जितना ऐड किए थे उसमें चेंज करेंगे। ठीक, अगर और आपका और 3.2 mm से भी नीचे जाकर और पतला बन जा रहा है तो आप वाटर कंटेंट घटा दीजिए। ठीक, और घटाइए, अगर इससे पहले ही क्रम्बल कर जा रहा है तो बढ़ा दीजिए। ठीक, दोनों काम कर सकते हैं आप लोग, तो अपने हिसाब से वो आपको करना होगा। फिर से अगर मान लो 3.2 mm पे आपका क्या हो जाता है, क्रम्बल कर जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो आपने बॉल लिया उसका उसको वेट लिया हुआ उसको क्या कर दीजिए, उस बॉल को ओवन ड्राई कर दीजिए। ठीक, ओवन ड्राई करने के बाद ओवन ड्राई 24 आवर्स के लिए करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि आपको वाटर कंटेंट निकाल पाए। ठीक, ओवन ड्राई करने के बाद 24 आवर्स के बाद आप उस जो ओवन ड्राइड सैंपल आपको मिला, ओवन ड्राइड सैंपल जो हमको मिला उसका वेट ले लीजिए। मान लीजिए उसका वेट W2 आया। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, वाटर कंटेंट मास ऑफ वाटर अपन मास ऑफ सॉलिड। ठीक, तो मास ऑफ वाटर कैसे आएगा, ये अगर इनिशियल वेट W1 था पानी के सहित, और जो आपने ओवन ड्राई किया तो W2 हो गया, इन दोनों को घटा दोगे, W2 माइनस W1, सॉरी W1 माइनस W2, मतलब इनिशियल वेट इतना था, ओवन ड्राई किया तो इतना, तो यही तो जितना यही पानी निकला होगा ना ओवन ड्राई करने पे, ये क्या हो गया, मास ऑफ वाटर। और मास ऑफ सॉलिड कौन सा होगा, ये जो ओवन ड्राई अब किए हैं, ये अब क्या इसमें बचा होगा, सॉलिड बचा होगा ना, तो मास ऑफ ये आपका W2। ठीक, इस फार्मूले की हेल्प से हम इसका वाटर कंटेंट का, और जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक लिक्विड। अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका प्लास्टिक लिमिट टेस्ट होगा श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट हमने पढ़ा था, श्रिंकेज लिमिट क्या है, अगर डेफिनेशन बोलो तो श्रिंकेज लिमिट कोई बताया डेफिनेशन, सर ये वाटर, वो सब हाँ मिनिमम वाटर कंटेंट है जहाँ पे कि सॉयल सेचुरेटेड हो। हाँ, ये भी बोल सही, एकदम सही बोलो। ठीक, ये मिनिमम वाटर कंटेंट है जहाँ तक सॉइल में कुछ भी पानी रहेगा, इसके बाद बियॉन्ड इसके वाटर नहीं रहेगा, उसके स्ट्रक्चर में ही रहेगा। लेकिन अगर हम बोले श्रिंकेज लिमिट क्या है, तो अभी हमने पहले बताया श्रिंकेज लिमिट क्या है, वाटर कंटेंट है। और कौन सा वाटर जहाँ पे कंटेंट है, एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सेमी सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड हाँ, सेमी सॉलिड स्टेट टू टू सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। ठीक, इधर आपका लिक्विड लिमिट था, इधर आपका लिक्विड है, ये आपका प्लास्टिक है, ये आपका सेमी सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है। ठीक, ये तो हुआ, हम बोले थे किसी कोई भी डेफिनेशन पूछे, जैसे लिक्विड लिमिट को बोले तो वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक स्टेट या प्लास्टिक टू लिक्विड। दूसरा है प्लास्टिक लिमिट, क्या है, वाटर, प्लास्टिक लिमिट का वाटर कंटेंट ही है, एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड। इसी तरीके से श्रिंकेज लिमिट क्या है, श्रिंकेज लिमिट भी आपका वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा देखो क्या कह रहा है, द श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट at which reduction in water content will not cause a decrease in volume of the soil, or the water content that separate between solid and semi solid state। ये तो देखो जो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, ठीक, वाटर कंटेंट जहाँ से सॉइल सेमी सॉलिड से सॉलिड में चेंज हो जाए, उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। पहला एक क्या, उसके ऊपर क्या कह रहा है, उसके ऊपर ये कह रहा है कि श्रिंकेज लिमिट ऐसा वाटर कंटेंट है, श्रिंकेज लिमिट ऐसा वाटर कंटेंट है जिसके बाद अगर आप वाटर कंटेंट को कम कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में
कोई चेंज ना हो। वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ से इस पोर्शन में कांस्टेंट है, यहाँ तक तो आप जैसे आप यहाँ से वाटर कंटेंट कम कर रहे थे तो वॉल्यूम घट रहा था, ठीक, यहाँ तक घटा। लेकिन श्रिंकेज लिमिट ऐसा वाटर कंटेंट है कि बियॉन्ड दिस रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, कि श्रिंकेज लिमिट के बाद कोई भी वाटर कंटेंट का रिडक्शन, वाटर कंटेंट का जो रिडक्शन है वो आपका वॉल्यूम को रिड्यूस नहीं करता। वॉल्यूम देखिए यहाँ से ये वाला कर्व स्ट्रेट लाइन हो गया है। ठीक है, क्लियर है? श्रिंकेज लिमिट क्लियर है? यस सर। यस सर। ये आप ये भी पढ़े थे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? Plasticity index is the difference between liquid limit minus plastic limit। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक, आगे लिखा व्हेन आइदर लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड द सॉइल इज नॉन प्लास्टिक। ठीक, अगर इसमें से कोई एक नॉट डिफाइंड है तो सॉइल आपका क्या है? नॉन प्लास्टिक। ठीक, या अगर इसकी वैल्यू ठीक, प्लास्टिक लिमिट अगर इसकी वैल्यू निगेटिव, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर आपको कहीं निगेटिव में मिलती है तो इसकी वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होती, उसको हम निगेटिव को जीरो बताते हैं। ठीक है, अगर कहीं एग्जाम आप सॉल्व कर रहे हैं कोई क्वेश्चन, ठीक, और आपको अगर निगेटिव मिल रहा है तो ये नहीं निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दीजिए, बिल्कुल मत करिएगा। ठीक, या तो निगेटिव में दिखा दें, ये दोनों काम मत करिएगा। अगर कहीं भी आपको निगेटिव वैल्यू मिल रही है उसका मतलब है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो है। ठीक, ये कब होगा? ये तब होगा जब आपका प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट होगा, तब क्या होगा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लेस देन जीरो आएगा। ये आने का मतलब है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है? जीरो है। इसको जीरो से नीचे नहीं दिखाते हैं। ठीक, निगेटिव वैल्यू नहीं होती। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन द प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट द प्लास्टिक इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज जीरो नॉट निगेटिव। ठीक, इसको हम निगेटिव नहीं दिखाएंगे, जीरो दिखाएंगे। अब देखो टेबल सॉइल की क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे तो कभी कभी पूछ होता है सॉइल की प्लास्टिसिटी कितनी है। ठीक, तो प्लास्टिसिटी जितनी हमको मिली है, प्लास्टिसिटी है क्या? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक, जितनी है उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि सॉइल आपका कितना प्लास्टिक है। जैसे यहाँ पे अगर जीरो है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो आया, जीरो या निगेटिव, ठीक, तो उसको हम जीरो ही बोलते हैं। जीरो या निगेटिव आया तो सॉइल आपकी कैसी है? नॉन प्लास्टिक है। 1 से 5 के बीच में है तो स्लाइटली प्लास्टिक है, 5 से 10 के बीच में तो लो प्लास्टिक है, 10 से 20 के बीच में तो मीडियम प्लास्टिक, 20 से 40 के बीच में तो हाई प्लास्टिक, और ग्रेटर देन 40 है तो वेरी हाई प्लास्टिक। अब एक चीज़ ये आपको याद, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर हमको याद करना पड़ेगा ये, तो ज़रूरी नहीं है आपको याद करना। ज़रूरी कहाँ के लिए नहीं है? एज पर एक ट्यूब के हिसाब के लिए, एक ट्यूब के लिए आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब क्या आता है गेट या आगे भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टेबल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता है कि सॉइल, जैसे कि उसने दे दिया क्वेश्चन दे दिया कि लिक्विड लिमिट इतना है, प्लास्टिक लिमिट इतना है, ठीक, तो सॉइल का बिहेवियर बताइए, और बिहेवियर में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, तो आप क्या करेंगे? ठीक, तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। तो जिनको तैयारी वारी कर रहे हैं वो अपना इस टेबल को ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी एक ट्यूब के लिए अगर आप कुछ, जैसे मान लो एग्जाम में पूछ लिया प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, तो कुछ अपने हिसाब से लिखना चाहते हो तो 2-3 वैल्यूज याद रख सकते हो। एक जीरो वाला याद रख लो, जीरो तो याद ही रहेगा कि नॉन प्लास्टिक है। ठीक, 1 से लेके 40 तक याद रख लो कि मीडियम स्लाइट सब है, तो 40 से ज़्यादा वेरी हाई प्लास्टिक है। 3 तरीके से भी याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है?
किसी की कोई समस्या यस है यहाँ सर। पर? 3 चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी। एक तो आप लोगों ने पहला पढ़ा लिक्विड लिमिट का टेस्ट, जो हम लोग 1 दिन पिछले भी पढ़े थे। लिक्विड टेस्ट लिमिट का टेस्ट पढ़ा, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी फ्लो इंडेक्स। ठीक। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टिक लिमिट का टेस्ट। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा सिंकेज लिमिट का टेस्ट। सिंकेज लिमिट के बारे में पढ़ा। टेस्ट इसका है सिलेबस में, लेकिन आपके एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो सिंकेज लिमिट पढ़ा। ठीक। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इतने चीज़ में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? लिक्विड लिमिट सर एक बार बता दिए। हेलो। हाँ हाँ, लिक्विड लिमिट फिर से। यस सर। ठीक। तो बताओ, एक साथ ही खत्म करेंगे। को किस चीज़ एपरेटस पे करते हैं लिक्विड लिमिट टेस्ट को? पहले होता क्या है लिक्विड लिमिट? तो लिक्विड लिमिट क्या है? वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट at which soil changes from liquid state to plastic state। मतलब ऐसा वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल लिक्विड से प्लास्टिक में चेंज होता है उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। ध्यान देना, वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, तो सॉइल को हम क्या करते हैं, जिस एपरेटस पे इसको करते हैं, उस एपरेटस का नाम क्या है? उस एपरेटस का नाम है, इस एपरेटस का, इसको बोलते हैं कैसाग्रैंडेस एपरेटस। ठीक। इसमें क्या करते हैं, सॉइल को हम सैंपल अपना लीजिए। ठीक। सैंपल लेने के बाद उसमें वाटर ऐड कर लीजिए। वाटर अपने हिसाब से जो भी ऐड करना हो, इतना ऐड करिए कि पूरी तरीके से लिक्विड ना हो, क्ले के फॉर्म में रहे। ठीक, ये आप ध्यान देंगे कितना ऐड कर रहे हैं, वो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ऐड करिए कि क्ले के फॉर्म में। उसके बाद इस कटोरी की तरह बना हो उसमें भर देते हैं। ठीक, पूरी फिल इस तरीके से फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने के बाद ये आपका STM टूल होता है, ये दो। ठीक, इसकी हेल्प से यहाँ पे इतनी दूर की सॉइल कट कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देख रहा हो ना, यहाँ पे ये फिल किया, ये देख रहे हो पूरा फिल कर दिया। फिल करने के बाद जो टूल्स, ये आपका टूल्स रखा हुआ है, इसकी हेल्प से इतनी दूर की मिट्टी काट के निकाल लेते हैं बाहर। और उसके बाद इसको रोटेट कराना शुरू करते हैं। यहाँ पे वो रोटेटिंग डिवाइस ड्रम लगा होता है, और यहाँ पे गिनने के लिए होता है, नंबर ऑफ ब्लोज को जो गिनता रहता है। ठीक, तो घुमाना शुरू करते हैं तो ये आपका ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है। ठीक, जिसके कारण ये आपकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों आपस में ज्वाइन होने लगते हैं। देख लो ये ज्वाइन हो गया। ठीक, अगर आधे इंच से ज़्यादा, ठीक, जो यहाँ दिखा भी दिया, ठीक, अगर आपको ज्वाइनिंग दिखे, ज्वाइन होने लगा है, ज्वाइन होने लगा है, ठीक, तो ज्वाइन होते समय अगर 25 नंबर्स ऑफ ब्लोज पे ज्वाइन हो रहा है, तो उस समय के वाटर कंटेंट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट। ठीक, ये एग्जैक्ट 25 पे नहीं मिलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच में, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में, ताकि हमको 25 के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट मिल जाए। और जो 25 के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट होगा वहीं आपका लिक्विड लिमिट हो जाएगा। आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई समस्या?